भविष्यवाणी, वक्फ बोर्ड, ज्ञान की बात। देश के मुसलमानों को पता ही नहीं है कि उनके लिए भला क्या है और बुरा क्या है। फिर कौन जानता है उनका भला क्या है और बुरा क्या है? वह जानते हैं परम पूजनीय सदा वंदनीय श्री 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 840 भाग 2 यानी 420 परम पूजनीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम वक्फ बोर्ड पर। दरअसल वह मुसलमानों का कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन ये कमबख्त मुसलमान समझ ही नहीं रहे हैं कि उनके भले के लिए कैसे दुबले हुए जा रहे हैं। रिटायरमेंट एज तक पहुंच रहे हैं हमारे देश के महान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखा आपने ना कि किस तरह से इस देश का मुसलमान और मुसलमानों के पक्ष में खड़ी हुई इंडिया की जमात संसद के भीतर मुसलमानों को अपने असली बेनिफिट से ही वंचित करने पे उतारू है। संसद में बहस गर्मा गर्म चल रही है और मोदी जी और उनकी टीम आश्वस्त है कि वह बुलडोज कर ही देगी वक्फ बोर्ड को। ठीक उसी तरह से जैसे वह कूड़ मगज किसान, देश का अन्नदाता, समझ ही नहीं रहा था कि उनके भले के लिए मोदी जी कितने अच्छे दिन ला रहे हैं। 3 कृषि कानून लेकर आए थे मोदी जी, लेकिन जड़ मुद्दी किसानों ने समझा नहीं, विरोध किया और इनकार कर दिया मोदी जी की वह गुलामी के टेंडर को जो कॉरपोरेट दोस्तों को बेचना चाहते थे किसानों को। और अब मुसलमान, जी हाँ, मुसलमान के लिए तो मोदी जी इतना ज्यादा फिक्रमंद हैं कि अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने सीधे सीधे कह दिया कि यह सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं गरीब मुसलमान के लिए। और देखिए बेचारा मुसलमान समझ ही नहीं पा रहा है। कुछ भाड़े के किराए के टट्टुओं पर विरोध प्रदर्शन कराया जा रहा है और वहां पर मोदी जी जिंदाबाद के नारे बुर्का पहनी औरतों से लगवाया जा रहा है, लेकिन मुसलमान है कि मानता नहीं। गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर यह सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है। और देखिए ना, मुसलमान मोदी जी पर कैसे भरोसा नहीं कर पा रहा, जबकि वह देख रहा है कि देश के इतिहास में पहली सरकार ऐसी है जिसमें कोई भी मुसलमान मंत्री तक नहीं पहुंचा है। वे तो चाहते हैं कि संसद से भी आउट कर दें। देखिए ना, कमल पर जहां जहां संसद का चुनाव हुआ, जो संसद पहुंचे एक भी मुसलमान संसद नहीं। क्या विकास की गारंटी की है मोदी जी ने। और सिर्फ वही नहीं, मोदी प्लस योगी वाला जो शासन चल रहा है, वहां तो जो बुलडोजर का राज है, बस लिंचिंग के बाद बुलडोजर का शासन शुरू हुआ, उसने तो वाकई मुसलमानों को देश भर में फील गुड करवा दिया है। इस फील गुड पर बेस होकर ही तो यह वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पारित हो रहा है। बुलडोजर के साथ संसद में पूरी की पूरी टीम उतरी हुई है। आइए थोड़ा सा लगे हाथ देख ही लीजिए गर्मा गर्म बहस जो संसद में चनिए जलेबी की तरह, उसमें क्या ठोका है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने। उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि वक्फ बोर्ड होने जा रहा है भाजपा के लिए वाटरलू, यानी इसके बाद चुनावी समर में हार 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 होगी। कम से कम इस समय पसीने किसी के छूट रहे हैं तो वह जनता दल के नीतीश बाबू हैं, क्योंकि 2025 में चुनाव होना है। हालांकि अभी उनके पैर थोड़े डगमग हैं, कितना पसीने वो पोंछ पाएंगे वो अलग बात है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश, वह भी सीधे सीधे निशाने पर हैं मुसलमानों के। बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए हैं, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा। अभी इनसे बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है।
और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, भाजपा चाहती है कि वक्फ बिल लाने से मुस्लिम समुदाय को लगे कि उन पर हक को मारा जा रहा है, वो उद्वेलित हों और भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति करने का मौका मिल सके, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, भाजपा का लक्ष्य यह है कि ध्रुवीकरण हो। और जबरदस्त डिबेट की और पॉइंट्स को एजेंडे पर सेट किया कांग्रेस के सांसद गोगोई ने। उन्होंने बता दिया कि 5 असली मकसद हैं भारतीय जनता पार्टी के इस वक्फ संशोधन बिल के पीछे, और उसमें जो आखिरी मुद्दा बताया है वह तो सबसे अहम है, डिफ्रेंचाइज करना मुसलमानों को, यानी मुसलमानों से उनका हक हकूक छीनना। बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आज इतने दुख की बात है कि भारत नहीं है, क्या बात कर रहे, हिंदू थोड़ी है, भारत एक सनातन धर्म का एक देश, 7000 पुराना, उससे भी पुराना ये देश, जिसमें हर धर्म और हर संस्कृति, हर परंपरा को हम सम्मान करते हैं। आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं। मेरा एक ही मार्गदर्शक है, वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान जो कहता है कि हमारा भारत में हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और साथ साथ में यह कहता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है, और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। और इसी क्रम में AIMM के ओवैसी का यह भाषण बहुत खास है, क्योंकि उन्होंने बताया कि किस तरह से यह संशोधन बिल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। देखिए, ये जो गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट, जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। अब सवाल यह तो है ही कि मोदी जी कितना भक्तों को समझा पाएंगे। इस तरह के अनर्गल जो पोस्टर प्रचार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि दरअसल वह भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए यह वक्फ संशोधन बिल ला रहे हैं, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। इस समय अडानी अंबानी के भ्रष्टाचार के आगे यह वक्फ बोर्ड का भ्रष्टाचार मोदी जी को परेशान कर रहा है, वह भी तब जब उनकी कैग की रिपोर्ट बता रही है कि उनके 10 साल के शासन में 2014 से लेकर 2024 के बीच BSNL ने करोड़ों रुपए, जीरो ध्यान से गिनिएगा, करोड़ों रुपए उनके प्रिय मित्र अंबानी जी के जियो को कैसे गिफ्ट दे दिए, वसूलना ही भूल गए। ऐसे में मोदी जी मुसलमान दिल है कि मानता नहीं कि आप कुछ भी अच्छा सोच पाओगे उनके लिए, बुलडोजर तो आपका है ही।